क्या आप भी कभी कभी ये महसूस करते हैं कि जीवन में दुख बहुत है, खुशी सिर्फ मेहमान की तरह आती है? क्या आप भी सोचते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे सारे दुख खत्म हो जाए? अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल उठा है, तो आज का यह संदेश आपकी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सारे दुखों का असली कारण क्या है और दुखों का अंत कहाँ है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी ऐसा ही जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट आप मिस न करें। दुखों का अंत तब शुरू होता है जब इंसान यह समझने की कोशिश करता है कि दुख आते क्यों हैं, मन टूटता क्यों है, दिल भारी क्यों होता है और जीवन बार बार हमें चोट क्यों देता है। दुनिया का हर दुख अज्ञानता से शुरू होता है। हम नहीं जानते कि जीवन कैसे चलता है, संबंध कैसे संभाले जाते हैं, मन कैसे काम करता है। अज्ञानता का मतलब यह नहीं कि हम मूर्ख हैं। अज्ञानता का मतलब यह है कि हमें जीवन की सच्चाई समझाई ही नहीं गई। हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाया गया, गणित, इतिहास, विज्ञान, लेकिन हमसे एक चीज छूट गई, जीवन कैसे जीना है। हमें नहीं सिखाया गया कि दुख आने पर मन का कैसे सामना करना है, डर को कैसे तोड़ना है, बदलती परिस्थितियों में खुद को कैसे स्थिर रखना है और सबसे ज्यादा मन को कैसे शांत रखना है। इस अज्ञानता का परिणाम होता है दुख। जब आप यह समझ जाते हैं कि दुख का मूल अज्ञान है, तो आप परिवर्तन के पहले कदम पर पहुंच जाते हैं। जीवन बदलता रहता है, पर हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले। यही दुख की शुरुआत होती है, जब हम जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते हैं। समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी और आपका मन भी बदलता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं। और याद रखें, जहां प्रतिरोध है वहीं दुख है। जीवन की धारा में बहना सुख देता है, धारा के विपरीत तैरना दुख देता है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दुख से ऊपर उठने लगता है। अपेक्षाएं दोधारी तलवार है, वे कभी सुख नहीं देती, वे सिर्फ नियंत्रण देती है। आप किसी से उम्मीद लगाते हैं कि वह आपको समझे, आप पर विश्वास रखें, आपसे वचन निभाए और आपसे प्यार करे। पर जीवन का नियम है, जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख। यदि आप जीवन को आजाद छोड़ देंगे, लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने देंगे, परिस्थितियों को वैसे ही आने जाने देंगे, तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। अनुभव कहता है, वह नहीं मिला जिसके लिए आपने जोर लगाया, जो मिला वह आपके अधिकार में कभी था ही नहीं। अपेक्षा छोड़ना स्वतंत्रता का पहला कदम है। दुख तब पैदा होता है जब पकड़ मजबूत हो जाती है। कोई चीज पकड़ने का मतलब है उसे खोने का डर पालना, और डर हमारे मन का सबसे बड़ा जहर है। आसक्ति की सबसे बड़ी सच्चाई है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा। जब हम समझते हैं कि सांस तक अपनी नहीं, फिर हम दुनिया को लेकर क्यों तनाव करें। छोड़ना सीखो, परित्याग नहीं, स्वीकृति के साथ छोड़ना, और जो मिलेगा वह तुमसे कभी छूटेगा नहीं। मन कभी वर्तमान में होता ही नहीं, या तो पुराने घावों में या भविष्य के डर में, और इन्हीं दोनों के बीच दुख पैदा होता है। मन कहता है जो हुआ वह गलत हुआ, और फिर दुख मिलता है। मन कहता है जो होगा वह वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, और फिर दुख मिलता है। पर जो वर्तमान में है वह शांत है, वह सरल है, वह दुख रहित है। मन का बिखराव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन एक जगह टिकना सीख जाता है, दुख अपने आप मिटने लगता है। इससे हमने समझा, दुख का मूल अज्ञान है। जीवन को मजबूर करना दुख देता है। अपेक्षा दुख का स्रोत है। आसक्ति दुख को बढ़ाती है। मन का भटकना दुख को जन्म देता है। और अब जब इन कारणों को आप समझ चुके हैं, आप तैयार हैं अगले भाग के लिए, जहां मैं बताऊंगा कि दुखों को समाप्त कैसे किया जाए, व्यावहारिक,
आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखों का अंत तब शुरू होता है जब हम दुख को ईमानदारी से स्वीकारना सीखते हैं। बहुत लोग यह गलती करते हैं, दुख को दबाते हैं, दर्द को छुपाते हैं, भावनाओं को नकारते हैं। लेकिन दबाया हुआ दुख शरीर में बीमारी और मन में बेचैनी बनकर बैठ जाता है। जागरूकता का अर्थ है दुख को बिना भागे, बिना डर के, बिना उसे दुश्मन समझे ध्यान से देखना। अपने मन से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? दर्द, डर, निराशा। जब मन ईमानदार होता है तो दर्द का बोझ आधा यही हल्का हो जाता है। भावनाओं को बहने दो, रोकने मत दो। नदी जब रुकती है तो कीचड़ बनाती है। मन जब रुकता है तो दुख बनाता है। भावनाओं को बहने देना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें सच मानना दुखों को घुलाने का पहला उपाय है। याद रखो, भावनाएं शत्रु नहीं, वे संदेश है। जब आप रोते हैं दिल हल्का होता है। जब आप डर स्वीकारते हैं डर कम होता है। जब आप दर्द को देखते हैं दर्द टूटने लगता है। दबाया दुख कभी खत्म नहीं होता, बहता दुख धीरे धीरे मिट जाता है। क्यों मेरे साथ ही? यह प्रश्न दुख को बढ़ाता है। जब दुख आता है हम अक्सर कहते हैं, क्यों मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया? मेरी किस्मत ही खराब है। यह सवाल दुख कम नहीं करता, बल्कि दुख को दोगुना कर देता है। सच्चाई यह है, किसी के साथ भी दुख क्यों नहीं आते? वे सिर्फ आते हैं। जैसे मौसम आता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख और सुख आते जाते रहते हैं। क्यों से निकलकर यदि आप पूछना शुरू करें, मुझे इस स्थिति से क्या सीखना है, तो दुख अपना उद्देश्य खो देता है। जीवन में किसी भी चुनौती का असली अर्थ यह है, आपको विकसित करना, न कि आपको तोड़ना। दुख का एक बड़ा सच है कि यह स्थायी नहीं है। दुख की एक बड़ी भूल यह है कि जब दुख आता है तो मन कहता है यह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया में कोई भी भावना स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी, न दुख। हर भाव, हर स्थिति, हर अनुभव क्षणिक है। जब आप यह सत्य पकड़ लेते हैं तो दुख आपको निगल नहीं पाता। आप शांत होकर कहते हैं, यह भी गुजर जाएगा, और विश्वास मानिए गुजरता है। जीवन का संतुलन समझो, यह दुख विकास का हिस्सा है। आपने कभी पेड़ को देखा है? उसकी जड़ों को गहराई में जाने के लिए धूप, बारिश, आंधियां सब सहनी पड़ती है। इंसान भी ऐसा ही है। उसका व्यक्तित्व तब मजबूत होता है जब वह जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है। दुख आपको 3 चीजें सिखाता है। आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना सह सकते हैं, आपके भीतर क्या सोया हुआ है जो जागना चाहिए। सुख आदमी को आराम देता है, दुख आदमी को आकार देता है। यही कारण है कि अनेक महापुरुष कहते हैं, दुख ईश्वर का आशीर्वाद है यदि आप उसे समझ सको। दुख की जड़ 2 चीजें हैं, प्रतिरोध और पकड़। जब आप किसी स्थिति का प्रतिरोध करते हैं दुख मिलता है। जब आप किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम को पकड़ते हैं दुख मिलता है। दुख कम करना है तो छोड़ना सीखो। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना आत्मा का विस्तार होता है। जैसे हवा को रोक नहीं सकते, जीवन को पकड़ नहीं सकते। आप जितना जीवन को खुला छोड़ेंगे, जीवन उतना ही आपको मुक्त करेगा। दर्द को स्वीकारना मतलब शक्ति को जगाना है। जो व्यक्ति दुख को ईमानदारी से स्वीकार लेता है, उसका मन अगले चरण में प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं शक्ति का उदय। कुछ लोग दर्द में टूटते हैं, कुछ उसी दर्द में बनते हैं। आंसुओं में भी 2 लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं। एक रोकर खत्म हो जाता है, दूसरा रोकर शुरू होता है। जब आप दुख में अपने भीतर की फ्लेम को पहचान लेते हैं, तभी आपका जीवन बदलता है। दुख को समझना ही दुख से मुक्ति की शुरुआत है। दबाई गई भावनाएं दुख को बढ़ाती है,
क्यों मेरे साथ पूछना दुख को गहरा करता है। हर भावना अस्थायी है। दुख विकास का साधन है। प्रतिरोध और पकड़ दुख की जड़ है। स्वीकार्यता आपको मजबूत बनाती है। अब आप तैयार हैं अगले और भी गहरे भाग के लिए, जहां हम चर्चा करेंगे कि दुखों को समाप्त करने के वास्तविक तरीके, आध्यात्मिक उपाय और मनोवैज्ञानिक तकनीकें क्या है। दुख तभी जन्म लेता है जब हम कहते हैं, यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा। स्वीकृति का अर्थ है जो हुआ उसे वास्तव में जैसा है वैसा देखना, जीवन से लड़ना बंद कर देना, परिस्थितियों को प्राकृतिक मानना। स्वीकृति कमजोरी नहीं है, यह मन की शांति का सबसे बड़ा हथियार है। स्वीकृति का अभ्यास। रोज 3 बार अपने मन से कहें, मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं। आपके भीतर तुरंत शांति उतरने लगेगी। मन को वर्तमान में लाना। दुख 2 जगह पैदा होता है, अतीत में और भविष्य में। वर्तमान ही वह स्थान है जहां दुख का अस्तित्व नहीं होता। मन आज की चिंता नहीं करता। मन आज को रोकता नहीं। आज शांति का घर है। वर्तमान में आने के 3 तरीके। 5 गहरी सांसें लेकर सिर्फ सांस को महसूस करें। अपने चारों ओर 5 चीजों को देखना शुरू करें। मन से कहें, अभी, बस अभी। यह छोटे अभ्यास दुख को तुरंत कमजोर कर देते हैं। अपेक्षाओं को कम करना मतलब दुनिया की 70% पीड़ा को कम करना है। आप जितनी अपेक्षा कम करेंगे, मन उतना शांत होगा। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ है लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, स्थितियां आपकी इच्छा पर नहीं चलेंगी, जीवन का प्रवाह आपको चलाएगा। और यही सच्चाई है। रोज मन से कहें, मैं किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य करता हूं। यह वाक्य दुख को जड़ से काट देता है। जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। रस्सी से बंधा इंसान दर्द झेलता है। आजाद इंसान चल सकता है, बढ़ सकता है, उड़ सकता है। आसक्ति कम करने के उपाय। हर चीज को अस्थायी समझना, व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश न करना, परिणाम पर नहीं कर्म पर ध्यान देना। यह अभ्यास मन को धीरे धीरे हल्का कर देता है। परिणामों को खुला छोड़ना मतलब जीवन सुंदर हो जाता है जब हम परिणामों को छोड़ देते हैं। सफलता मिले या असफलता, दोनों में संदेश छुपा है। दुख तब आता है जब हम किसी एक परिणाम की जिद करते हैं। छोड़ने का अभ्यास। अपनी किसी भी समस्या को कागज पर लिखिए और नीचे लिखें, मैं इसे ब्रह्मांड, ईश्वर, जीवन के हवाले करता हूं। जो होगा अच्छा होगा। यह सरेंडर मन की जंजीरों को खोल देता है। मन को प्रशिक्षण देने से मन अपने आप शांत नहीं होगा, उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को ध्यान, जागरूकता और संतुलन चाहिए। मन को शांत करने के 5 अभ्यास। रोज 5 मिनट का ध्यान। दिन में 2 मिनट आंखें बंद कर शांति महसूस करना। नकारात्मक विचारों को थैंक यू कहकर छोड़ना। किसी एक मंत्र का 5 बार जप, जैसे शांति मिलती है। हर रात ग्रैटिट्यूड के 3 कारण लिखना। ये अभ्यास दुख को धीरे धीरे गलाते हैं। दर्द को शिक्षक की तरह देखना। दर्द सजा नहीं है, दर्द एक संकेत है कि आपके भीतर कोई हिस्सा बढ़ना चाहता है। दर्द कहता है, अपने विचार बदलो, अपनी दिशा बदलो, अपनी समझ गहरी करो। यदि आप दर्द से भागेंगे तो वह पीछा करेगा। अगर आप दर्द को देखेंगे तो वह ज्ञान बन जाएगा। आज से अपने मन से कहिए, मेरे दुख मेरे शिक्षक है। यह दृष्टि आपके जीवन का पूरा अर्थ बदल देगी। जीवन में अर्थ खोजो। दुख हमेशा कमजोर कर देता है। जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जब जीवन में अर्थ होता है तो दुख भी शक्ति दे जाता है। इंसान दुख से नहीं, दिशा की कमी से टूटता है। खुद से रोज पूछें, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो दुख आपकी ऊर्जा बन जाता है, विरोधी नहीं। अपने आप से दयालुता रखो। अधिकांश दुख इसलिए गहरा होता है
क्योंकि हम खुद से कठोर होते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, मैं गलत हूं, असफल हूं, मैं इसके लायक नहीं, सब मेरी गलती है। यह आत्मनिंदा मन को अंदर से चीर देती है। आज से मन से कहिए, मैं भी इंसान हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं और मैं खुद को क्षमा करता हूं। भावनाओं को गले लगाना सिखाता है। जीवन को वैसा ही स्वीकारना चाहिए जैसा वह। जीवन आपके अनुसार नहीं बदलेगा, लेकिन आपका मन आपके अनुसार बदल सकता है। जब जीवन को जैसा है वैसे देखना शुरू करते हैं, बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना जिद, तभी मन शांत होना लगता है। और जहां शांति है वहां दुख टिक नहीं सकता। स्वीकृति दुख को खत्म करती है। वर्तमान में जीना मन को हल्का करता है। अपेक्षाएं कम करने से पीड़ा मिटती है। आसक्ति छोड़ने से मन आजाद होता है। परिणामों को जीवन के हवाले करना जरूरी है। मन को प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान को यह समझने की जरूरत है कि दुखों का अंत बाहर कहीं नहीं बल्कि भीतर है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। दर्द मिटाने से पहले दर्द को समझना पड़ता है। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे कि आत्म परिवर्तन कैसे इंसान को दुख की पकड़ से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। दुख खत्म करने के लिए पहला कदम खुद को स्वीकार करना है। बहुत से लोग दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपनी कमियों से भागते हैं, अपने डर को छुपाते हैं और अपने अतीत से लड़ते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं वह आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती। अपने आप से ये कहना सीखें, हां, मैं गलतियां करता हूं, मेरे अंदर कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं। बस इतना मान लेने से ही आधा दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप सामना कर रहे हैं। अतीत को छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। दुख का सबसे भारी बोझ अतीत होता है। किसी के शब्द, किसी का धोखा, कोई हादसा, कोई गलती, सब दिल में उलझन बनकर बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। तो फिर आप क्यों अपनी पूरी जिंदगी अतीत को धोते हुए बर्बाद कर रहे हैं? आपका वर्तमान साफ तभी होगा जब आप अपने अंदर जमा पुराने दर्द और शिकायतों को छोड़ने का साहस करेंगे। याद रखिए, जो हो चुका है वह कहानी बन चुका है, लेकिन जो आप अभी करते हैं वह आपकी नई कहानी लिखता है। मन को काबू करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया में जितने भी दुख है वे मन से पैदा होते हैं। मन में नकारात्मक विचार, मन में दूसरों की तुलना, मन में अप्राप्त चीजों का लोभ। मन अगर बेचैन है तो पूरी जिंदगी में बेचैनी होगी, और अगर मन शांत है तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, मुक्ति बाहर नहीं, मन के भीतर है। मन को शांत करने के 3 सरल तरीके। श्वास पर ध्यान देना, वर्तमान में जीना। ये छोटे कदम हैं, लेकिन इनके परिणाम विशाल है। दुख समाप्त तब होता है जब हम जीवन को जैसा है वैसे देखने लगते हैं। बहुत बार हमारा दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को गलत नजरिए से देखते हैं। लोग बदलते हैं, यह दुख नहीं, यह प्राकृतिक है। चुनौतियां आती है, यह बाधा नहीं, यह विकास है। नुकसान होते हैं, यह सजा नहीं, यह अनुभव है। रिश्ते टूटते हैं, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो दुख भी अपना अर्थ खो देता है। दुख तभी खत्म होता है जब हम कुछ बड़ा अपनाते हैं। जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है वह जल्दी दुखी होता है, और जो इंसान किसी उद्देश्य, किसी सेवा, किसी बड़े विचार से जुड़ जाता है उसके दुख छोटे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने घावों से हटकर दूसरों के लिए बनने लगा है। इसीलिए कहते हैं, सेवा दुख का इलाज है और उद्देश्य जीवन की दवा। जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं, दर्द कम होता है, मन मजबूत होता है, जीवन सार्थक लगता है और दुख पीछे छूट जाते हैं। आत्म परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति क्षमा करना है।
क्षमा करना मतलब हार जाना नहीं, बल्कि अपने मन को भारी बोझों से मुक्त कर देना। क्षमा दो तरीकों से करनी होती है, दूसरों को क्षमा करना और खुद को क्षमा करना। दूसरों की गलती को पकड़कर रखने से दुख बढ़ता है और अपनी गलती को पकड़कर रखने से अपराध बोध बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और दुख धुएं की तरह उड़ जाता है। दुख से मुक्ति पाने के लिए खुद को रोज नया बनाना पड़ता है। आत्म परिवर्तन कोई एक दिन का काम नहीं है, यह लगातार चलते रहने वाली यात्रा है। हर दिन अपने आप से यह पूछें, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, आज मैंने कौन सी छोटी खुशी महसूस की, मैंने खुद में कौन सा सुधार किया। यह रोज की छोटी कोशिशें आपको दुख की कैद से धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। दुख का सबसे बड़ा समाधान स्वीकृति और प्रयास करना है। जीवन में दो चीजें करने से हर दुख का अंत संभव है। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। स्वीकृति से मन शांत होता है। जिसे बदल सकते हैं उस पर काम करें। प्रयास से जीवन बदलता है और यही वह संतुलन है जिससे अंततः दुख पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यह वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां हम समझेंगे कि दुखों का स्थायी अंत कैसे होता है। जीवन में दुख तब तक मौजूद रहते हैं जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान नहीं लेते। सच्चाई कि हम ही अपनी खुशी के निर्माता है और हम ही अपने दुख के कारण। अभी हम उस गहराई तक उतरेंगे जहां इंसान अपने जीवन का अर्थ समझने लगता है, अपने अस्तित्व को पहचानने लगता है और दुख स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। दुखों का अंत तब शुरू होता है जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं। हम जिन दुखों को बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं वे वास्तव में हमारी भीतरी अनजानियों का परिणाम होते हैं। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है वह अपना स्वभाव समझता है, अपने डर की जड़ पहचानता है, अपनी इच्छाओं का भार देखता है, अपने अहंकार की पकड़ समझता है। तभी उसे एहसास होता है कि दुख कोई बाहरी हमला नहीं है बल्कि एक आंतरिक उलझन है। और जैसे ही समझ आती है दुख की जंजीरें टूटने लगती है। दुखों का अंत का सूत्र है छोड़ना सीखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिस चीज को आप जितना कसकर पकड़ते हैं दुख उतना ही बढ़ता है। आपका दुख इनसे जुड़ा होता है, किसी का बदल जाना, रिश्ते का टूटना, किसी सपने का अधूरा रह जाना, किसी इच्छा का पूरा न होना। लेकिन जीवन उसी क्षण बदलने लगता है जब आप सीखते हैं पकड़ कर रखना भी एक विकल्प है और छोड़ देना भी। छोड़ने में ताकत है, छोड़ने में शांति है, छोड़ने में आजादी है। दुख का अंत तब होता है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। हमारा दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में, और दुख दोनों जगह मौजूद है। अतीत में पछतावा है और भविष्य में डर है। लेकिन वर्तमान, यह पल, यह हर घड़ी दुख से मुक्त है। अगर आप श्वास पर ध्यान दें, अपने आसपास देखें, अपने भीतर उतरें, तो आपको महसूस होगा कि इस क्षण में कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ विचारों में है, वर्तमान सिर्फ जीवन है। इसीलिए संत कहते हैं, अभी में जीना ही दुखों का अंत है। दुख का अंत तभी होता है जब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इंसान दुख इसलिए भी झेलता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी होती है। थोड़ी चिंता में, थोड़ी तुलना में, दूसरों की राय में और अधूरी इच्छाओं में बिखरी हुई ऊर्जा दुख पैदा करती है। संगठित ऊर्जा चमत्कार पैदा करती है। जब आप अपनी ऊर्जा को किसी सृजन, किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य या किसी आत्मविकास में लगाते हैं तो दुख की ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जीवन वही है जहां आपकी ऊर्जा बहती है। दुख खत्म तब होता है जब आप प्रेम अपनाते हैं। प्रेम सिर्फ रिश्तों में नहीं होता। प्रेम एक अवस्था है, एक भावना है जिसे आप दुनिया, खुद और जीवन के लिए महसूस करते हैं। जब मन में प्रेम आता है तब शिकायतें मिट जाती है, गुस्सा पिघल जाता है, तुलना खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है। प्रेम दुख के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है।
सच कहें तो जिस मन में प्रेम है वहां दुख टिक ही नहीं सकता। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना ही दुख का अंत है। अंततः दुख इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को छोटा, असहाय, कमजोर मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान यह समझ लेता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह सिर्फ मन नहीं है, वह सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि एक शक्ति, एक चेतना, एक ऊर्जा, तो दुख की जड़ जल जाती है। यह समझना ही आत्मजागरण है। और आत्मजागरण का पहला फल दुख का अंत। दुखों का अंत कोई एक घटना नहीं है, वह एक जन्म है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप जागेंगे और दुख गायब हो जाएगा। दुखों का अंत एक प्रक्रिया है, धीमी, गहरी और सुंदर। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे कमल धीरे धीरे खिलता है और जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती है, आपकी दृष्टि बदलती है, आपका मन शांत होता है और दुख स्वयं ही समाप्त होने लगता है। अंततः आप देखेंगे दुख खत्म नहीं हुआ, आप दुख से ऊपर उठ गए। दुखों के अंत का अंतिम रहस्य आत्मा न कि दुनिया आपका साथी बन जाए। दुनिया की चीजें क्षणिक है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, धन आता है, जाता है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। अगर आपका सहारा दुनिया है तो दुख निश्चित है। लेकिन अगर आपका सहारा आपका भीतर है, आपकी आत्मा, आपका साहस, आपका शांत मन हो तो दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, आप अचल, अडिग, शांत रहेंगे। और यही है दुखों के अंत का अंतिम रहस्य, अपने भीतर का आश्रय ढूंढ लेना। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। दुख कभी दुश्मन नहीं था, वह तो एक संदेशवाहक था, यह बताने के लिए कि आपके भीतर कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है, कुछ छोड़ देने की जरूरत है। आज आपने समझा, दुख बाहर नहीं है, वह भीतर से जन्म लेता है और उसका अंत भी भीतर ही होता है। आपने जाना कि स्वीकार करना ताकत है, छोड़ देना आजादी है, वर्तमान में जीना शांति है, प्रेम दुख का इलाज है और आत्मजागरण जीवन का प्रकाश है। अब आपके पास वह ज्ञान है जो एक साधारण जीवन को महान बना सकता है, जो सामान्य मन को शांत, स्थिर और गहन बना सकता है, जो हर दुख को आपकी शक्ति में बदल सकता है। याद रखिए, दुख खत्म नहीं होते, दुख से ऊपर उठना सीखना पड़ता है और आज आपने वही सीखना शुरू कर दिया है। अब आगे का सफर आपके हाथ में है। हर सुबह खुद से कहें, मैं वही नहीं हूं जो कल था, मैं हर दिन नया हूं। और जैसे जैसे आपका भीतर बदलेगा, जीवन अपने आप बदल जाएगा, दुख अपने आप मिट जाएंगे और आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेंगे। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, शांति से भरा हो और हर दुख का अंत आपके भीतर ही हो।